तो मैं ये कीमा लेकर आई हूँ। कीमे पे टकने लगा हुआ है। ये 1.5 किलो कीमा है। ये गोश्त है बिना हड्डी वाला, ठीक है। और ये मैंने जो है ये 1.5 किलो जो है हड्डी वाला गोश्त लिया था। ये सालन वगैरह में काम आ जाता है। और ये भी बिना हड्डी वाला गोश्त है। तो मतलब कि टोटल ये 3.5 किलो ये वाला गोश्त है। कीमा 2 किलो है। ये 1.5-2 किलो है। और हड्डी वाला भी 1.5 किलो है। तो ये जो मैं दाव से सामान लाई हूँ ये वो है। बाकी वो सामान ये है, वो भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये कुछ पराठे ले लिए थे मैंने, ये बच्चों को लंच वगैरह में काम आ जाते हैं। बाकी ये सामान रखा है, अभी सब शॉप में ओपन करती हूँ। आज हम बना रहे हैं वाइट कीमा। तो सबसे पहले हमने अपना पतीला रखा, उसको गर्म किया। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ये ऑयल गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। सफ़ेद ज़ीरा है हमारे पास, दालचीनी, तेज़पात, जायफल, जावित्री, काली मिर्चें, लौंग, और ये हो गया हमारे पास गरम मसाला है, सारा सामान। ये इसके अंदर हमारा गरम मसाला चले गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी प्याज स्लाइस की हुई। ये जो है ऑयल के अंदर हमने प्याज, ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर डाला। ये बाबा साहब को लेमन बिस्किट चाहिए होंगे। 5 से 8 मिनट तक ये गरम ऑयल के अंदर अपनी प्याज, अपना गरम मसाला और सफ़ेद ज़ीरे को थोड़ी देर पकाएंगे। हमें प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है और ना ही हमें प्याज को डार्क ब्राउन करना है, सिर्फ हल्की हल्की सॉसे जैसी करनी है, ठीक है। जब तक हमारे यहाँ प्याज सॉसे हो रही है, जब तक हम अपनी चाय पी लेते हैं। तो हमारी चाय ब्राउन हो रही है और साथ साथ जो है वो हम दुरूद शरीफ भी पढ़ रहे हैं और हमारे सालन की तैयारी हो रही है। ये डिनर का सालन बन रहा है और हबी जी अंदर बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं। बस आप लोगों का ये प्यार ही तो मुझे इतना अच्छा लगता है, जो आप लोगों का लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो मैं रोज़ इसीलिए आप लोगों के साथ अपनी हर चीज़ शेयर करती हूँ। और आज तो आप लोगों को पता है संडे का दिन था, तो कितना बिजी गुजरा होगा मेरा, क्योंकि थोड़ा मॉर्निंग वगैरह थोड़ी लेट होती है। और फिर ब्रेकफास्ट, फिर जल्दी जल्दी सारी सफाई वगैरह करके मुझे बाहर के सारे काम निपटाने होते हैं, जो संडे तक के पेट में सारे काम रख के रहती हूँ मैं। तो अभी ये है कि मैं दाऊद वगैरह गई थी, वहाँ से कुछ वीकली जो सौदा लेकर आती हूँ वो ले लिया था मैंने, अपनी सारी वेजिटेबल फ्रूट जो भी मुझे लेना था। और अभी है कि डिनर वगैरह करने के बाद अगर कुछ टाइम बच गया तो मैं फिर 8 नंबर की मार्केट के वहाँ से होकर आ जाऊँगी। वहाँ मुझे 1-2 काम है, तो वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी वहाँ से मैं क्या लेकर आई हूँ। तो बाकी है कि यहाँ सालन की तैयारी हो रही है। यहाँ जो है वो प्याज मेरी देखें इस तरह की हो गई है, 100 से हो गई है प्याज। अब मैं इसके अंदर डालूँगी, ये मेरे पास कीमा है। अब ये इसके अंदर मैं ये कीमा डालूँगी। मेरा कीमा देखना, ये कोई 1 किलो कीमा है। 2 मैंने बड़े साइज़ की ऑनियन और एक छोटे साइज़ की ऑनियन ली थी, ठीक है। सबसे पहले मैंने ऑयल में गरम मसाला डाला साबुत, उसके बाद 2 बड़े साइज़ की ऑनियन डाली। ये 1 किलो कीमा डाला है। अब मैं इसकी कीमे की जो है वो मैं ऑयल के अंदर, प्याज और ऑयल के अंदर इसको मैं 5 मिनट तक भुनाई करूँगी। अब मैं इसके अंदर डालूँगी लहसुन, जो मैंने हमाम दस्ते में पीस के रखा था। ये मैंने ऑयल के अंदर तेल को सौते कर लिया है और इसको भुनाई करके गोश्त की। अब मैं इसके अंदर 4-5 साइज़ की मेरी हरी मिर्चें ये डालूँगी मैंने इसके अंदर। हरी मिर्च डालने के बाद थोड़ा सा मुझे जो है वो ज़्यादा स्पाइसी करना है या थोड़ा सा टेस्टी बनाना है, तो ये मैंने इसके अंदर 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाली, ठीक है। और इसमें डलेगा नमक। इसमें हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च ये सब इसमें नहीं डलती। ये नमक डाल दिया मैंने अपने हिसाब से इसके अंदर, ठीक है। ये मेरा अपने के हिसाब से नमक डाल दिया है और जो है वो मैं इसकी करूँगी थोड़ी देर और बनाई। हम आ गए हैं 10 मिनट के बाद और कुछ अपने हमारे सालन की ये फेस है। ये हमारा वाइट कीमा रेडी हो रहा है। धुएँ की वजह से प्रॉब्लम होती है मुझे वीडियो बनाने में, मैं क्या करूँ। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा वाइट कीमा। ये मैं इसको डिश आउट करके फिर सही से आप लोगों को इसकी यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगी क्लिप छोटी सी। अच्छा, मैं जब तक इसकी बुनाई कर रही हूँ, अब यहाँ पर इसकी बुनाई का टाइम है। मैं दूसरा वाला स्पून उठा के उससे ना इसकी थोड़ी सी मैं बुनाई करूँगी, ठीक है। फिर मैं बुनाई करके आप लोगों को इसकी शक्ल दिखाती हूँ कैसे बनाइए वाइट कीमा, चटपट और इजी रेसिपी के साथ, तो बहुत मज़े का बनता है। बिस्मिल्लाह। मैंने इसके अंदर डाल दिया है आधा कप दही और आधा कप थोड़ी देर के बाद डालेंगे।
अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मॉर्निंग हो गई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है कि बच्चे स्कूल चले गए हैं और जो है वो हबी जी अपने ऑफिस चले गए हैं। घर का कुछ इस तरह का हाल हो रहा है। ये हबी जाने से पहले मुझे पेटीज लेकर गए थे और मैंने ये पेटीज खा लिए हैं। ये मैंने जो है वो कुछ मंगा लिया था उनसे, थोड़ा बहुत के चाय वगैरह के साथ शाम में चल जाते हैं। और ये जाने के बाद ये आज हमारे अयान अपनी टाई भूल के चले गए, लेट हो रहे थे। और बाकी घर कुछ इस तरह का हो रहा है, आप लोगों के सामने घर की ये है। और जी कल हबी जी ने मुझे ये स्टॉक ला के दिया और किचन न्यू हो रहा है और घर कुछ इस तरह हो रहा है। तो अभी मैं जो हूँ वो घर वगैरह क्लीन करने के बाद फिर आप लोगों से बात करती हूँ और मैं आप लोगों को फिर अपनी आज की डेली रूटीन भी शेयर करती हूँ, मॉर्निंग टू नाइट तक की। ठीक है, आज हमें क्या बनाना है और क्या बनाने का सोचा है और जो है वो आज सारा दिन क्या क्या होगा। अल्लाह ताला सबके लिए नया दिन अच्छे से अच्छा लाए, खुशियों वाला लाए। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद क्लीनिंग करने के बाद। घर की क्लीनिंग के साथ साथ जो है ये छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें भी तो हमारी हैं। हमें ही अपनी चीज़ों की केयर करनी है, ख्याल करना है और उनको नीट एंड क्लीन रखना है। और मुझे बहुत अच्छी लगता है घर की चीज़ों को ख्याल रखना, उनको क्लीनिंग करने में। और ये मैंने अपना शाइनर से जो है ये अपने आप फिर साफ़ किया है। ये आफ्टर बिफोर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ऊपर क्लीन हो चुका है, नीचे न्यू आ हुआ है। तो ये मैंने अपना होममेड शाइनर बनाया हुआ था, मैं आप लोगों को इसका सेंड करूँगी, सारा बताऊँगी कि मैंने जो है ये किस तरह से अपना शाइनर बनाया है। और ये बहुत अच्छा होता है, इससे डस्टिंग भी अच्छी होती है और शाइनिंग भी आती है और डस्ट नहीं चिपकती, सबसे बड़ी बात। नहीं तो बहुत से शाइनर ऐसे आते हैं मार्केट में जिनसे जो है ना थोड़ी देर के बाद डस्ट चिपक जाती है। तो ये आप लोग देखें कैसा लग रहा है अभी साफ़ करने के बाद। बाकी मैं पूरा क्लीन करके बताती हूँ। ये है कि फ्रिज मेरा क्लीन हो चुका है, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दूर से देखें कैसा लग रहा है। अब मैं आ गई हूँ अपने इधर टेबल की तरफ। अब मैं इधर अपने टेबल की डस्टिंग कर लूँ, चेयर और टेबल का मैट और ये स्केच मिलर। बस मेरी तरह ही सब हाउस वाइफ ऐसी होती होंगी। मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल, फिर हबी को ऑफिस, उसके बाद फिर जो है वो अपने घर की डस्टिंग, क्लीनिंग, कुकिंग। बस हर हाउस वाइफ की यही दुनिया होती है और यही सबकी ज़िंदगी होती है और यही सबसे अच्छी ज़िंदगी होती है। ये आधा क्लीन हो चुका है और आधा नहीं हुआ है तो डिफरेंट आप लोगों को खुद वीडियो में नज़र आ रहा होगा। ये मैं सुबह में देखें कर्टन्स वगैरह मैंने हटाए हुए हैं, नेट लगाई हुई है ताकि बाहर से हवा भी आए और रोशनी भी आए, क्योंकि अभी ऐसे में बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं और ये नीचे के घरों में धूप नहीं आती है। तो मैंने इसलिए मैट्रेस को यहाँ ला के डाल दिया। और आप लोगों को मैट्रेस का कवर उतरा हुआ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि रात को मैंने मैट्रेस का कवर उतार दिया था। वॉश करूँगी काफ़ी टाइम से वो वॉश नहीं हुआ था। तो मैं इस तरह की चादर तो नहीं डालती हूँ मैट्रेस पे, मैं वो सीले सिलाए कवर्स मिलते हैं वो लाके प्रॉपर तरीके से पूरा चढ़ा देकर ज़िप लगा देती हूँ। इससे कवर भी सेफ रहते हैं और मैट्रेस भी साफ़ रहता है। और ये चादर बिछाओ तो फिर वो चादर बार बार हटते रहती है, फिर वो मैसी लगता है रूम। चादर हटाने के बाद फिर बच्चे हैं, प्रॉपर चादर तो सेट रह ही नहीं सकती है। तो मैंने इस तरह के ना 2-3 कवर ख़रीदे हुए हैं, तो वो मैंने एक उतार दिया है, उसको मैं वॉश करूँगी। कुछ दिनों तक जो है वो मैं इस पर दूसरा कवर चढ़ा दूँगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसे लगे मेरे कवर। अभी मैं चढ़ाकर फिर अंदर रूम में डालूँगी, क्योंकि मैं रूम लगाने के लिए अंदर से मैट्रेस उठा लेती हूँ। और ये हो गया है मेरा टेबल साफ़। अब मैं अपनी चेयर की डस्टिंग करती हूँ और जो है वो 2 रूम तो मेरे हो गए क्लीन। एक ये बच्चों का रूम और जो है किचन हो गया है और ये मिलर वगैरह डस्टिंग वगैरह हो गई है मेरे रूम की। अभी मेरा रूम ऐसे है थोड़ा सा, अब ये रूम क्लीन हो चुका है। तो बस मैंने यहाँ का फ़ैन चला के थोड़ी देर के लिए फुल पे छोड़ दिया, तो ठंडा ठंडा लग रहा है। कर्टन्स वगैरह भी मैंने इस रूम के हटाए नहीं थे। ये बच्चों की बुक्स रखी हुई हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं बुक्स रख देते हैं। तो बस ये सारा हमारा ड्राई फ्रूट अगेंस्ट जो डाला था वो भी फिनिश हो गया। अब फिर नया डालूँगी इसके अंदर में। तो ये कुछ कमरे की लुक आई है क्लीनिंग करने के बाद। अभी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से ये जो मैंने लगाई हुई हैं ये हटा दूँ, इनकी जगह कुछ और लगा लूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये हटाने के बाद
अच्छा लगेगा या यहाँ कुछ और ला के लगा दूँ। तो ये मेरा छोटा सा घर है और यही मेरी दुनिया है और यही मेरी जन्नत है। मैं अपने इस घर से बहुत खुश हूँ। मेरी तरह सभी हाउसवाइफ अपने घरों से बहुत खुश होंगी। अल्लाह सबको सबके घरों में आबाद रखे, खुश रखे। मैं हर ब्लॉग में दुआएं बहुत देती हूँ क्योंकि हमें कभी नहीं पता कि किस टाइम दुआ का टाइम है कबूल का। अब ये डस्टिंग करने आई हूँ यहाँ पे। ये देखिए मेरे फ्लावर में जो है वो, ये देखिए बिस्मिल्लाह वालेकुम, ये मेरे अल्लाह की शान है। इतने से गमले में से भी फूल निकाल सकता है वो मेरा अल्लाह माशाल्लाह से। 1 2 3 4 5 6 7 और अभी नीचे बंद कर लिए 7 8 रोज़ निकले हैं, जिसमें से 1 2 3 और 4 2 प्रॉपर तरीके से खिल रही हैं और जो 2 हैं वो भी थोड़ी थोड़ी सी खुली हैं। बाकी ये और ये अभी सही से ओपन नहीं हुई हैं। और एक यहाँ पे फ्लावर था तो वो डस्टिंग में ना मुझसे टूट गया, उसके ना पेटल गिर गए, लेकिन अभी उसकी इस तरह की बनी हुई है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। ये मैंने यहाँ पे रख ली हैं। ये पहले आप लोगों ने देखे होंगे लास्ट वाले व्लॉग में, ये यहाँ की तरफ रखे हुए थे, बट वो हबी जी को बाइक लेकर आने जाने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे लगा कि शायद डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो मैंने इंट्रेस्ट में रख लिया। अब ऐसा है कि हम यहाँ से यूँ इंट्रेस्ट होंगे और यहाँ मेरे सारे फ्लावर्स ग्रीनरी नज़र आ जाएगी सारी। तो और मैंने इसको यहाँ लगा लिया है। वैसे यहाँ पे आर्टिफिशियल ये प्लांट लगे हुए हैं, ये भी आर्टिफिशियल है, तो यहाँ पे रखे थे ना तो एक बहुत अच्छी थीम बन रही थी। बट ये है कि इंट्रेस्ट में बच्चों को प्रॉब्लम वगैरह भी हो, क्योंकि यहाँ की तरफ जो है वो ट्रंक रखा है, तो बच्चों को आने जाने में भी लग रहा था कि बच्चों के स्कूल के बैग लग रहे थे, तो मुझे प्रॉब्लम लगी, तो इसलिए मैंने यहाँ की तरफ रख दिया। अब यहाँ सेफ़ भी है और ये जगह भी हो गई है ना रिलैक्स। तो मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा मेरे रोज़ कैसे लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं मेरे अल्लाह की शान। तो दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हो गया क्लीन।